बात करें तो आप रेखा गुप्ता की सरकार को कैसा देखते देखिए, जितनी मेरी बहन रेखा गुप्ता सदन में बैठी है विधानसभा में, इतने वो 11 साल में नहीं बैठा झूठा। अच्छा। जितनी 8 महीने में मेरी बहन रेखा गुप्ता बैठी है सदन में, इतने उसने 11 साल में नहीं बैठा। इतने काम 8 महीने में हुए, 11 साल में नहीं हुए। हमें काम साफ साफ दिख रहा है। क्या काम दिख रहा है आपको? देखिए, सारे काम है, कोई बताए ना। देखिए, सबसे पहले मेरी बिहार की बहनों ने जमुना में जाके, जमुना साफ हुई नहीं हुई, कोई नहीं मानते तो मेरे साथ चले। जमुना साफ, रोड साफ, हवा साफ, पानी साफ, और क्या चाहिए? तो आप लोग दिल्ली की जनता अब रेखा गुप्ता के काम से खुश है? बिल्कुल हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। चलिए और लोगों भी से भी जान लेते हैं। सर, क्या लगता है रेखा गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड जो है 8-9 महीने में कैसा रहा है? देखिए, 8 महीना कोई रिपोर्ट कार्ड पे नंबर देने के लिए काफ़ी कम होता है। इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एक टाइम तो कम से कम उनको मौका मिलना चाहिए काम करने का। अब 8 महीने 6 महीने पर अगर आप आकलन करेंगे तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाया। ठीक है, प्रदूषण है, जमुना में गंदगी है, तो भाई पिछली सरकार भाई 2 टर्म 3 टर्म रही है केजरीवाल की सरकार, तो उन्होंने तो रत्ती भर कुछ नहीं किया। अब ये अगर प्रयास कर रही हैं, अगर इन्होंने शुरुआत की है तो इनको एक पूरा मौका तो मिलना चाहिए। हाँ, पूरा मौका मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे मैम रेखा गुप्ता के कामों को लेकर? रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और जैसा आप सवाल पूछ रही हैं कि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक्यूआई को लेकर बोल रही हैं। पुराने मतलब 11 साल में जो चीज़ें नहीं बदली वो तुरंत आप कैसे सोचेंगी कि हथेली में सरसों उग जाए और 8 महीने में वो काम हो जाए। हाँ, लेकिन सरकार अच्छे काम कर रहे हैं। माननीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी कैबिनेट मंत्री जी जो इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे ही विधायक हैं, वो मेरे ही क्षेत्र से आते हैं, रजौरी गार्डन से, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपनी वहाँ भी कर रहे हैं और पूरे उसके लिए मतलब दिल्ली के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को आप भी जानते हैं कि पुराने फाइलों में जो चीज़ें होती हैं उसको आगे जो चीज़ हमने लिख दी अब उसको हम काट नहीं सकते। उसको धीरे धीरे चेंज होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप देखिए कौन सी सरकार ने, आप केजरीवाल जी की सरकार जो रही 10 साल, कहाँ आपने देखा कि वो 8 बजे के बाद में कोई काम करता था? आप जाइए रेखा गुप्ता जी के एरिया में या फिर पूरी दिल्ली में देखिए, रात में 1-1 बजे तक काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, नाले पता नहीं कितने सालों से बंद थे जो कभी खुले नहीं, वो नाले टूट के दोबारा से बने जा रहे हैं। टेंडर मैं बता रही हूँ आपको, केजरीवाल की सरकार में, मेरे यहाँ से पार्षद केजरीवाल सरकार में थे, 3 बार टेंडर उसने उठा लिया नाले का, और टेंडर एक बार भी टूट के वो नाला नहीं बना। आज हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी वहाँ पर हैं, आज भी हमारे नहीं है वहाँ पे भी वो क्या नाम काउंसिलर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंडर लेके वही नाले खुलवा रहे हैं, वही चीज़ें करवा रहे हैं। लोग परेशान है, पानी भर रहा था। अब आप देखो ना बरसातों में कहाँ पानी भरा। मिंटू ब्रिज आप लोग हमेशा आते हैं, हमेशा उसमें रहता था चर्चा में कि मिंटू ब्रिज पे पानी भर रहा है, यहाँ भर रहा है। देखो परवेज वर्मा जी रोड पे निकले। हम लोग, हमारी जो सरकार है, हमारे जो मंत्री है, वो एसी में नहीं बैठने वाले हैं, हमारे रोड पे काम करने वाले लोग हैं, रोड पे निकल के काम करते हैं। परवेज वर्मा जी हो, सिरसा जी हो, जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, सभी रोड पे निकल के काम करें। आप स्वास्थ्य को ले लो, देखो पहले क्या हाल हो रहा था, और अभी देखो आप हॉस्पिटलों में। हमारे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह 500 पहले 100 वार्ड का था, अब 500 उसका बड़ा हॉस्पिटल बन गया, सारी सुविधाएं सभी कुछ मिल रहा है वहाँ पर। तो काम तो हो रहा है, रेगुलर काम हो रहा है, दिल्ली वासियों को काम करने की लेकिन हाँ, जहाँ 11-12 साल की, मतलब 27 साल का एक अकाल था, है ना, 27 साल से हमारी सरकार ही नहीं थी, बीजेपी की अलग अलग सरकारें थी, उन्होंने क्या क्या किया। अब अगर आप 27 साल का अगर 8 महीनों के अंदर तय करेंगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है और वो अच्छी बात भी नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, जितने छोटे मोटे काम और रह गए वो भी हमारी सरकार अच्छे से करेंगी। रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। चलिए देखिए और भी लोगों से जान लेते हैं। सर, क्या लगता है कि रेखा गुप्ता वर्सेस केजरीवाल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या वाकई में रेखा गुप्ता ने बेहतर काम किया? मैम, जनता ने तो रेखा गुप्ता जी को ही प्रेफर किया, और प्रेफर करने का पर्पज़ यही था कि विकसित भारत बनाने में विकसित दिल्ली की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, ये भूमिका तो हो रही है, लेकिन क्या विकास भी उसी तेजी के साथ हो रहा है? मैम, विकास भी हो रहा है, और विकास विरासत को बचाकर विकास हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राम मंदिर से क्या मिला, अगर आप देखेंगे टूरिज़्म को कितना बड़ा बढ़ावा मिला, तो विकास हर जगह हो रहा है। मैं खुद टियर 2 और टियर 3 स्टेट्स में आता हूँ, माइक्रो लेवल पर सरकार जाने का प्रयास कर रही है। मैं अपना एक स्टार्टअप से जुड़ा हुआ संगठन चलाता हूँ। युवाओं को रोज़गार के नए नए अवसर मिल रहे हैं, आज युवा रोज़गार परक बन रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे, पहले 5000 स्टार्टअप भारत में थे, आज अगर आप DIPP का पोर्टल देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, लगभग 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत के
अंदर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो विकास हो रहा है, रोजगार के तो युवा कहता है ना सर कि रोजगार नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी है धर्म के मुद्दों में उलझा कर रख रही है, रोजगार युवा को दे ही नहीं रही है। जब हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, अगर आप उस सिस्टम में फिट होना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से जाना पड़ेगा। जो भी जैसे रोजगार से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, या अगर मैं बात करूं MSME जो मंत्रालय है वहाँ से जो लोन वगैरह का जो सेंक्शन किया जाता है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप जा रहे हैं तो सरकार रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत कर रही है। हर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जा रही है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, उत्तराखंड में ग्लोबल समिट हो रही। तो ये यहाँ पर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। ना सिर्फ आज हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल की। अगर आज कोई महिला फॉर एग्जांपल अगर गांव में अचार पापड़ बना रही है तो उसके लिए भी इंटरनेशनल दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, और दिल्ली में क्या विकास देंगे? दिल्ली में मैम विकास तो सभी जगह है, क्योंकि ये राजधानी है और इसको स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए। विकास हो रहा है मैम, जिस तरीके से समय समय पर यहाँ पर नए नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं तो लोगों को कनेक्टिविटी मिल रही प्रॉपर। मिल रही है आपके हिसाब से? सर, ट्रिपल इंजन की सरकार है कहने के लिए, अब ऐसे में क्या लग रहा है कि उसी तेजी के साथ काम हो रहा है? देखिए, बहुत तेजी से काम हो रहा है और सही मायने में अब देश बदल रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस प्रकार से आदरणीय रेखा गुप्ता जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा कि ये सिर्फ जो पीछे सरकार थी कि ये किस प्रकार की लूट खसोट की सरकार चल रही थी, किस प्रकार के झूठ बोलने वाली सरकार चल रही थी, आज उसको जो दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका है। और जब से ये सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनी है तो आपने देखा होगा कि नए नए काम हो रहे हैं, नित्य सम्मान मिल रहा है लोगों को। आज जमुना की सफाई का चाहे मुद्दा ये उठाते थे, आपको दिख रहा होगा सामने। आज सड़कों का अच्छा काम हो रहा है। देश की यदि मैं बात करूं तो मोदी जी के नेतृत्व में जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना मजबूत हो गया है, आप और तुलनात्मक रूप से यदि देखेंगे तो किसी भी राज्य की सरकार को देख लें, कानून व्यवस्था में हमारा कोई आसपास भी नजर नहीं आता। कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप आरोप विपक्ष पे लगाते हैं, विपक्ष आप पर लगाता है, क्या इन सब के बीच में आम जनता कहीं नहीं छूट रही है? वो जो पॉल्यूशन का एक मुद्दा है, इन सब के मुद्दों में कहीं ना कहीं वो पिस्ता नहीं चला जा रहा है? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई आरोप का विषय होता नहीं है और विपक्ष के लोग हैं उनके अनर्गल आरोप होते हैं, उनका कोई मुद्दा भी नहीं होता है। जिन आरोपों को वो लगाते हैं उनके बारे में उनको पता भी नहीं होता है। रही हमारी बात, आप तो समानांतर सरकार है, हमारा कहीं कोई सामंजस्य आपस में है। और जो हमारी एक सोच थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन है, अंत्योदय का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, वो आज पूरा हो रहा है। कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच रही है। कहीं आपने देखा होगा कि 11-12 वर्षों की सरकार में कोई एक घोटाला आपने नहीं सुना होगा। मोदी जी के नेतृत्व में जब से 14 में यहाँ सरकार बनी है, आपको कोई बड़ा घोटाला सुनने को नहीं मिला होगा, कोई छोटा घोटाला सुनने को नहीं मिला होगा, कहीं कोई लूट खसोट की, कहीं कोई कमीशन खोरी की, इस तरह की घटनाएं आपको देखने को नहीं मिली होंगी। ये बदलाव है। ये बदलाव है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप क्या 5 बड़े बदलाव देखते हैं? नहीं, दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा तो बदलाव यही है कि आज आप देखेंगे कि दिल्ली में जो झूठ और बेवकूफ़ बना करके लोगों को बरगलाया जाता था, आज आप देखेंगे कि दिल्ली में सही मायने में काम हो रहा है। दिल्ली में आप देखेंगे कि जो दिल्ली की जनता है वो बदहाल स्थिति में थी और उनको फ्री का चंदन घिसमेरा नंदन बना करके ऐसी स्थिति बना दी थी कि वो काम करने लायक नहीं बचे थे। और जो हमारी योजनाएं केंद्र सरकार की थी उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं हो रहा था। आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत की योजना दिल्ली में लागू ही नहीं थी। जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो एक इतनी बड़ी योजना जो स्वास्थ्य, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का बीमा था, वो दिल्ली में लागू नहीं थी। अब हमारी सरकार बनी है तो दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू है। आप देखेंगे गरीबों को जो मुफ्त में राशन मिलता था वो पता नहीं कहाँ जाता था, पता ही नहीं चलता था, फर्जी इन्होंने वो बना रखे थे। अब धीरे धीरे जांच चल रहा है, अब वो पात्र व्यक्ति तक पहुँच रहा है। जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि रेखा गुप्ता का जो कार्यकाल है वो केजरीवाल से बेहतर है? बेहतर नहीं है, ऐतिहासिक है वो। हाँ, उसके आसपास भी आप नहीं देखेंगे। हाँ, जो केजरीवाल का सबसे कुछ तो उन्होंने भी बेहतर किया रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं? तो उनके 1-2 बेहतर काम अगर आप बताओ। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोलना, ये उनका बेहतरी आप कह सकते हैं। सही मायने में यदि देखें तो वो इसको दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, दिल्ली को स्लम बना दिया उन्होंने। हाँ, आप देखेंगे तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं था और सिर्फ सपने दिखाने का वो काम करते थे। सपनों की दुनिया में खुद रहते थे, सपने दिखाते थे। एक बेहतर उन्होंने काम जरूर किया है, अपने लिए एक शीश महल बनवाया था। हाँ, उसका भी इस्तेमाल ना आप लोग कर रहे हैं ना किसी को करने दे रहे हैं।
नहीं, वो शीश महल का तो हम लोगों की तो आदत ही नहीं है। हम तो जमीन से निकल के आने वाले नेतृत्व के साथ हम कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों को शीश महल में रहने की आदत नहीं है। हम जिस तरह से तब रहते थे वैसे ही रहना पसंद करते हैं। अब उसकी जो योजना होगी, अब जनता को सब पता चल चुका है, उसका सरकार जिस तरह से इस्तेमाल वो आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगा। चलिए देखिए, दिल्ली की जनता ये सब कह रही है कि केजरीवाल वर्सेस अगर रेखा गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो रेखा गुप्ता बेहतर कर रही हैं। फिलहाल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।